सिद्धू मूसेवाला और सनी माल्टन का हमें नया सिंगल देखने को मिला है। ट्रैक का नाम है 410। इस गाने में 410 रेफर किया गया है किंग्स हाईवे 410 को, जो कि ब्रैम्पटन कनाडा में है। सनी माल्टन और सिद्धू मूसेवाला दोनों ने ब्रैम्पटन या फिर बी टाउन में काफी टाइम स्पेंड किया है और ये गाना इन दोनों के ब्रैम्पटन टाउन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। दिस होल सॉन्ग हैज गैंगस्टर वाइब टू इट। और अगर तुम लोगों ने सिद्धू मूसेवाला और सनी माल्टन का फक के मॉल सुन रखा है तो तुम्हें वैसी कुछ वाइब इस गाने में भी देखने को मिल जाएगी। ये गाना हमें एक्चुअली सनी माल्टन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिला है एंड बेसिकली हम इस गाने को सनी माल्टन फीचरिंग सिद्धू मूसेवाला बुला सकते हैं। सिद्धू पाजी का इस ट्रैक में अप्रॉक्स 1 मिनट का वर्स है और हम बोल सकते हैं सिद्धू पाजी के डिवाइस के बाद जितने भी गाने हमें देखने को मिले हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्स बाय सिद्धू पाजी। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट इस पूरे गाने में क्या चल रहा है, 410 के बारे में क्या बातें हो रही है, सनी माल्टन का वर्स कैसा है, सिद्धू पाजी का वर्स कैसा है, पूरा ट्रैक मुझे कैसा लगा, सब कुछ तुम्हें वीडियो में आगे जानने को मिल जाएगा एंड इवन तुम लोग के लिए मैं पूरा ट्रैक हिंदी में एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। लेट्स गो। जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, अगर हम म्यूजिक वीडियो पे ध्यान दें तो टाइम 4:10 दिखाया जा रहा है, जो कि सुबह के 4:10 है। यहाँ पे जो टाइम है ना 4:10, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ट्रैक के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। ब्रैम्पटन जो है ना वो गैंगस्टर्स या फिर गैंग एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है और लगभग सुबह के 4 बजे का जो टाइम होता है ना वो गैंग एक्टिविटीज के लिए पीक आवर होता है। अब तुम बोलोगे 4:10 फिर यहाँ पे क्यों बोला गया या फिर 4:10 क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बातें होने वाली है अभी आगे ट्रैक में वो ब्रैम्पटन ब्रिज के बारे में बात होगी, 410 ब्रिज के बारे में। तो 410 को राइम करने के लिए जो टाइम है उससे यूज किया गया है 410, मतलब स्पेसिफिक टाइम यूज किया गया है यहाँ पे। और इसके बाद हमें फोन की आवाज सुनाई देती है, फोन रिंग होता है और सनी माल्टन फोन पिक करते हैं और हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। It's 410, I'm under 410. Me and my dog just made a fortune. This time I want it. यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो बातें हो रही है या फिर अभी हम जो ट्रैक सुनेंगे ना, ये सनी माल्टन फोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी के साथ। मे बी यहाँ पे सिद्धू पाजी के साथ सनी माल्टन की कन्वर्सेशन चल रही है या फिर सनी माल्टन अपने गैंग के या फिर अपने किसी दोस्त के साथ ये सारी बातें शेयर कर रहे हैं। और अगर हम हुक के लिरिक्स में ध्यान दें, सनी माल्टन बोल रहे हैं इट्स 410, आई एम अंडर 410, मी एंड माई डॉग जस्ट मेड अ फॉर्च्यून। टाइम हो रहा है 4:10, हम ब्रैम्पटन के 410 हाईवे के अंडर है और यहाँ पे उसके बाद सनी माल्टन बोलते हैं कि मी एंड माई डॉग। डॉग का मतलब यहाँ पे कुत्ता नहीं है, ठीक है, डॉग DAWG डॉग का मतलब होता है दोस्त, बड़ी। मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फॉर्चून बनाया है, फॉर्चून का मतलब हो गया पैसे बनाए हैं, वी हैव मेड सम मनी। और फिर सनी माल्टन बोलते हैं दिस टाइम आई वांटेड ऑल नॉट द पर्सन, मतलब कि मुझे इस बार 100% चाहिए। यहाँ पे जिस काम की बात हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, उसका 100% चाहिए और कोई पोर्शन नहीं चाहिए, छोटा सा हिस्सा नहीं चाहिए। ही वांट इट ऑल। या फिर इसको हम दूसरे वे में भी रेफर कर सकते हैं कि सनी माल्टन यहाँ पे अपने और सिद्धू पाजी के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कि हम लोगों ने जो किया है हमें उसका पूरा क्रेडिट चाहिए या फिर हम लोग जो कर रहे हैं उसके लिए हमें जो फेम मिला है वो थोड़ा सा पोर्शन नहीं चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, लाइक वी वांट इट ऑल। और फिर सनी माल्टन के हुक पार्ट के बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सनी माल्टन के साइड से सुनने को मिलता है। और अगर यहाँ पे हम लिरिक्स में ध्यान दें तो सनी माल्टन अगेन यहाँ पे ब्रैम्पटन की बात कर रहे हैं कि वेलकम टू द रीजन, जहां पे लोग देख के जो चीजें हो रही है, जो चीजें चलती है यहाँ पे रात में या फिर इन जनरल भी, तो उसको देख के लोग डर जाते हैं। और फिर इसके बाद सनी माल्टन बोलते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं ऐसा बंदा हूं जिसे चीज चाहिए एंड आई लव डेयरी। चीज का मतलब हो गया पैसे चाहिए मुझे, ठीक है। तो स्लैंग में पैसे को चीज बोला जाता है और उसके साथ वर्ड प्ले कर रखा है, मुझे चीज क्यों चाहिए, बिकॉज आई लव डेयरी। और फिर इसके बाद सनी माल्टन अपने ऑप्स के ऊपर शॉट्स लेते हैं। यहाँ पे सनी माल्टन अगेन ब्रैम्पटन की बात कर रहे हैं कि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूं जहां पे नो फेस नो केस, मतलब कि अगर तुम्हें कुछ काम करते हुए, गलत काम करते हुए और किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं होगा, तुम्हें पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी।
और इसके बाद एक पार्ट आता है जहां पे सनी माल्टन इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी भी ब्लेंड करते हैं और सुनने में ये भी सही लगता है। तो यहाँ पे सनी माल्टन बोल रहे हैं कि 4:10 में मैं अपने गाड़ी पे होता हूँ, ठीक है। 4:10 टाइम 4:10 को भी रेफर किया जा रहा है एंड अगेन ब्रैम्पटन का एरिया या फिर ब्रैम्पटन की जो हाईवे है 4:10 उसे भी रेफर किया जा रहा है और उसे रेफर करके बोल रहे हैं कि मैं मेरे गाड़ी में टूपाक चलता है, मैं बाकी लोगों की नहीं सुनता हूं, मैं अपने ऑप्स की नहीं सुनता हूं, आई जस्ट लिसन टू टूपाक। और इसके बाद अगेन हमें सनी माल्टन के साइड से पंजाबी और इंग्लिश ब्लेंड देखने को मिलता है। इवन ड्रेक को भी शाउट आउट है, ड्रेक का नेम ड्रॉप है और फिर सनी माल्टन का वर्स खत्म हो जाता है और फिर से हमें हुक पार्ट सुनने को मिलता है। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। वही मेरे साथ जिनमें दरिंदगी मौत से भरी ये लाइन बड़ी गंदी, सौदे में आजादी और सोन बड़ी बंदी, ना कर इंतजार जाना टाइम की पाबंदी, ना कर इंतजार जाना टाइम की पाबंदी, मौत से भरी। सो आर्टिस्ट है जानेमन और गाने का नाम है कोल्ड ब्लड। सो भाई की साइड से हमें एक बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है। अगेन गाने में गैंगस्टर वाइब है, जैसे हम इस वीडियो को रिव्यू कर रहे हैं ये भी एक गैंगस्टर ट्रैक है, तो वैसे ही भाई के साइड से भी हमें एक गैंगस्टर वाइब वाली ट्रैक देखने को मिली है। भाई की डिलीवरी मुझे बहुत सही लगी, ओवरऑल ट्रैक बढ़िया है, म्यूजिक वीडियो इज ऑल्सो रियली गुड। सो अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया है जाके एक बार पूरा ट्रैक चेक करना, डेफिनेटली ट्रैक भी पसंद आएगा और तुम्हारी जो भी फीडबैक है तुम भाई को दे सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो, भाई को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। और इसके बाद फाइनली जिसका तुम सबको इंतजार होगा जब तुम ये ट्रैक सुन रहे होगे, बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिया होगा सनी माल्टन का पार्ट। वैसे सनी माल्टन का पार्ट अच्छा है, ठीक है, स्किप करने लायक नहीं है, तुम सुन सकते हो, बट स्टिल बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोग ये गाना सिद्धू पाजी के लिए ही सुन रहे होंगे, तो इस पार्ट के लिए वेट किया जा रहा होगा एंड फाइनली एंट्री होती है सिद्धू पाजी की। अगर सिद्धू पाजी के इस वर्स की फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं ना, आई रियली लव द फ्लो, आई रियली लव द राइम और सिद्धू पाजी की जो डिलीवरी थी ना बिल्कुल ही रॉ लग रही थी और वो पुरानी सिद्धू पाजी के ट्रैक्स की वाइब आ रही थी, ठीक है। अगर तुम लोगों ने सिद्धू पाजी के 2018, 19, 20 के आसपास ट्रैक सुने हैं ना, तो वैसी वाइब इस वर्स में हमें देखने को मिली है। ओके, सो अगर हम लिरिक्स की बात करें, सिद्धू पाजी स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि सुबह के 4:10 बज रहे हैं और बी टाउन मैंने ऑलरेडी बताया था, ब्रैम्पटन टाउन में जो गाड़ी है वो धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे जा रही है। तो चौबर का मतलब होता है यंग लड़का, नौजवान लड़का। सो चौबर प्लाजे में, ठीक है, प्लाजे पहन के गेड़िया मार रहा है, अपने गाड़ी में घूम रहा है। तो यहाँ पे सिद्धू पाजी बोल रहे हैं बार बार जो है वो फोन रिंग हो रहा है और फोन में टोरंटो से नड्डी मतलब हो गया लड़की जो है वो बुला रही है। लाल लाल अखां वाला खेड़ा होई जांदा जिवें जिवें अंपरा तनेरा होई जांदा। तो यहाँ पे सिद्धू पाजी बोल रहे हैं जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छा रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है, वैसे आंखों का जो घेरा है वो लाल होता जा रहा है। तुम लोगों ने देखा होगा ना आंख लाल होना, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिद्धू पाजी बोल रहे हैं कि गबरू का जो खून है वो उबल रहा है, ठीक है, वो उबाल मार रहा है और लोगों को लग रहा है कि सवेरा हो रहा है, सवेरा होने जा रहा है। यहाँ पे सिद्धू पाजी बोल रहे हैं कि डिक्की में ड्रैको गन है। ड्रैको, अगर तुम गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो या फिर अगर तुम सीओडी खेलते हो, तुम्हें पता होगा एक गन होता है जो कि सेमी ऑटोमेटिक गन है, ठीक है, तो वो डिक्की में पड़ी हुई है और टॉन विच किल्ला मतलब गर्दन में अकड़न है, तो हम थोड़े अकड़ में चलते हैं। यहाँ पे सिद्धू पाजी बोल रहे हैं कि कनाडा का ब्रैम्पटन शहर बी टाउन जो है वो बिगड़े हुए जट्टों का टीला है, इलाका है। फिर सिद्धू पाजी बोलते हैं कि काले शीशे गाड़ी के बेस की वजह से वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब गाड़ी में गाना प्ले हो रहा है, उसकी वजह से जो गाड़ी के काले शीशे है वो वाइब्रेट हो रहे हैं और गाड़ी में अनखीला के गाने चल रहे हैं। अनखीला पंजाबी सिंगर है, तो उनको यहाँ पे शाउट आउट दिया गया है। अगेन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4 बजे का जो टाइम है वो ब्रैम्पटन का पीक आवर होता है, जहां पे बहुत सारी गैंगस्टर एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे सिद्धू पाजी उसी को रेफर कर रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, ये किलर्स का टाइम है, गैंगस्टर्स का टाइम है। इस टाइम पे गैंगस्टर्स बाहर निकलते हैं, बाहर गेड़ियां मारते हैं। और फिर सिद्धू पाजी बोलते हैं कि ये रियल हसलर्स का टाइम है, मतलब जो लोग रियल में हसल करते हैं उनका टाइम है, फिलरों का टाइम नहीं है, मतलब जो ऐसे ही
फालतू में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, या फिर जिनके अंदर वो गूदा नहीं है, उनके लिए ये टाइम नहीं है। यहाँ पे सिद्धू पाजी बोल रहे हैं कि नशे करके डोप, आई थिंक यहाँ पे नशा को रेफर किया गया है कि नशे करके सड़कों पे इस टाइम पे मत घुमा करो, क्योंकि टाइम 4:10 हो गए हैं और ये डीलर्स का टाइम है। यहाँ पे सिद्धू पाजी बोल रहे हैं कि स्टॉप साइन पे भी हमारी गड्डी, हमारी गाड़ी नहीं रुकती है। और जब सिद्धू पाजी का कोई लाइसेंस प्लेट देखता है, मोस्टली उनके ऑप्स जब उनका लाइसेंस प्लेट देखते हैं तो वो भी छुप जाते हैं, उनके सामने नहीं आते हैं। और कॉप या फिर जो पुलिस है वो जट से बहुत ही ऑब्सेस्ड है, ठीक है, उन्हें भी जट को पुल ओवर करना है, साइड में खींचना है, मतलब साइड में पुल ओवर करके पूछताछ करनी है। और जो पुलिस है वो सिद्धू पाजी की गाड़ी से क्रैक ढूंढ रहे, क्रैक मतलब ड्रग्स। स्टिल मैगलॉगिन कर दे ट्रैक। स्टिल मैगलॉगिन आई थिंक कनाडा का ब्रैम्पटन का ही एक एरिया है, तो उसे यहाँ पे रेफर किया गया है कि वहां पे ये सब चीजें होती है। यहाँ पे सिद्धू पाजी बोल रहे हैं कि मेरे और इनके विजन में ही गैप है, मतलब सिद्धू पाजी और उनके ऑप्स के विजन में गैप है, जिसे सिद्धू पाजी इजी मनी बोलते हैं। वो लोग सिद्धू पाजी के ऑप्स या फिर बाकी लोग उसे ब्लैक मनी बुलाते हैं। और इसी के साथ सिद्धू पाजी का वर्स खत्म हो जाता है, हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने कर लिया ट्रैक को वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर रिव्यू पे। पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, आई लाइक द प्रोडक्शन। हिप हॉप बीट यूज हुआ है पूरे ट्रैक में, बीट का स्ट्रक्चर बहुत सही था और जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं जितने रिक्वायर्ड थे उतने एलिमेंट्स है, और ओवरऑल प्रोडक्शन वाज रियली नाइस। ओके, अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस में। स्टार्ट करते हैं हम सनी माल्टन से। सो ये ट्रैक सनी माल्टन का था, सिद्धू पाजी का इसमें फीचर था, बट मुझे एक चीज बहुत सही लगी कि सनी माल्टन ने सिद्धू पाजी का नाम पहले लिख रखा है, ठीक है। सिद्धू पाजी का फीचर होने के बावजूद सिद्धू पाजी को यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है और उनका नाम ही हर जगह, अगर तुम डिस्क्रिप्शन चेक करो, अगर तुम टाइटल चेक करो, तो उनका नाम पहले लिखा हुआ है, ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये गाना सिद्धू पाजी के चैनल से आना चाहिए था, ये गाना सनी माल्टन का है, फीचर सिद्धू पाजी का है, और आई थिंक इसकी वजह से ही ये गाना हमें सनी माल्टन के चैनल से देखने को मिला है। और सिद्धू पाजी की मैनेजमेंट और उनकी फैमिली भी एग्री हुई होगी, उसके बाद ही ये गाना सनी माल्टन के चैनल से आया है, ठीक है। और जब दोनों की बीफ हुई थी और उसके बाद जब ये दोनों आपस में मिले थे तो ये दोनों साथ में एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, ठीक है। तो आई थिंक ये गाना उस प्रोजेक्ट का ही पार्ट होने वाला होगा, बट फाइनली अब इसे एज अ सिंगल रिलीज किया जा रहा है। सो यस, ओके। सो सनी माल्टन की बात करें, सनी माल्टन का वर्स मुझे सही लगा, एनर्जी वाज रियली गुड, उनका फ्लो अच्छा था, गैंगस्टा वाइब देखने को मिली, गैंगस्टा लिरिक्स थे जो अच्छे लग रहे थे, ट्रैक के थीम के हिसाब से वो मैच कर रहे थे, ठीक है। और उसके साथ साथ इंग्लिश और पंजाबी को ब्लेंड भी किया सनी माल्टन ने। सनी माल्टन मोस्टली इंग्लिश में रैप करते हैं, बट स्टिल जो ब्लेंड था वो मुझे पसंद आया, ठीक है। सो गुड जॉब बाय सनी माल्टन। अब हम आ जाते हैं सिद्धू पाजी के ऊपर। सिद्धू पाजी की जो वाइब थी ना भाई, आई रियली लव्ड इट, लाइक गूज़बम्प्स। मैंने ये ट्रैक रिलीज के बाद, आज मैं जिम गया था सुबह, जिम में मैंने ये ट्रैक को लूप पे लगा के छोड़ दिया था। जितना मैंने वर्कआउट किया इसी गाने को सुनते सुनते किया, मोस्टली सिद्धू पाजी के वर्स को। आई रियली लव्ड इट भाई, जो एनर्जी थी और मतलब जो आवाज में सिद्धू पाजी के जो फील है ना भाई, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। उसको तो मतलब मैं वर्ड्स में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर तुम सिद्धू पाजी के फैन हो तुम एग्जैक्टली समझ रहे होगे, ठीक है, बात को। और मुझे बहुत अच्छा लगा सिद्धू पाजी का पार्ट, ही डिड रियली गुड जॉब। ये गाना थोड़ा पुराना है, आई थिंक 1 साल 2 साल पहले रिकॉर्ड हुआ होगा, बट स्टिल इतना फ्रेश साउंड कर रहा है। सो गुड जॉब बाय बोथ द आर्टिस्ट सनी माल्टन एंड सिद्धू मूसेवाला। ओके, फाइनली हम वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। सो जब ये गाना अनाउंस हुआ था ना, तो मैं अगेन सोच रहा था कि म्यूजिक वीडियो के साथ आने वाला है, क्योंकि टीजर आया था, टीजर के बाद प्रीमियर लगा हुआ था, तो प्रीमियर में ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो लिखा हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि सिद्धू पाजी को क्या फिर से वीएफएक्स के थ्रू क्रिएट किया जाएगा, कैसे हम देखेंगे सिद्धू पाजी को। बट यहाँ पे सिद्धू पाजी का डोपलगैंगर यूज किया गया है और बहुत ही क्लेवरली यूज किया गया है। लाइक डोपलगैंगर के शैडो को दिखाया गया है, या फिर सनी माल्टन के बगल में जब वो बैठे हुए हैं तो उनको इस तरीके से लाइटिंग की गई है कि बस उनका हमें
ब्लैक इमेज नजर आ रहा है या फिर वो प्रॉपर फेस स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है, बस वो पग नजर आ रही है, जिससे सिद्धू पाजी का हमें वो पता चल रहा है कि वो सिद्धू पाजी है, ठीक है। सो बहुत ही क्लेवर, जिसने भी लाइक वीडियो टीम ने जो दिमाग लगाया, आई रियली लव्ड इट। म्यूजिक वीडियो बहुत सही लग रहा था और बीच बीच में क्लिप्स भी यूज किए गए, ओरिजिनल क्लिप्स, पुराने क्लिप्स यूज किए गए जो वीडियो को प्रॉपरली फिल कर दे रहा था। सो रियली गुड जॉब इन म्यूजिक वीडियो एज वेल, एंड ओवरऑल आई रियली लाइक द ट्रैक। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन। अगर कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हो गई हो प्लीज करेक्ट कर देना, मुझे पंजाबी नहीं आती है, मैंने ट्रांसलेशन देख के, यूट्यूब में वीडियोस देख के किया है, फिर भी ठीक है। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगा प्लीज बता देना कमेंट में, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे तुम्हें और भी हिप हॉप कंटेंट चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।